मैं जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोगों की सोच इस तरह की थी कि कोई भी लड़की उस गांव में जन्म लेने से डरती थी। मर्दों के साथ साथ उस गांव की औरतों ने भी अपनी बुद्धि को इसी तरह का बना लिया था। वैसे भी छोटी सोच हो भी क्यों ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो होती ही नहीं थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था, वो भी सिर्फ लड़कों के लिए था। लड़कियों को स्कूल जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं अगर लड़कियों को पढ़ाया गया तो हमारे पूरे समाज में नाक कटवा देगी। मेरा नाम रोशनी है। जब मैं 10 साल की थी तब से मेरे घर से निकलना बंद कर दिया गया था। अगर कहीं जाना भी होता तो भैया या पापा के साथ में जाती। सब लोग यही बोलते कि अगर 9 वर्ष के बाद लड़की को बाहर निकलने दिया गया तो वो भाग जाएगी, क्योंकि 9 वर्ष के बाद लड़की जवान हो जाती है। ये सोच उस गांव वालों की थी, वरना मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि भागना होता क्या है। खैर, कुछ दिन के बाद मेरी एक सहेली का विवाह था। मैं अपनी मम्मी के साथ उसकी शादी में गई। रास्ते में कुछ फल लेने के लिए रुक गई। तभी मैंने देखा मेरे पास तो वही औरत खड़ी है जो पूरे गांव में बदनाम है। मुझे देखकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी चुनरी पर लगी हुई पिन निकल गई है, जरा उसे फिर से सही कर लो। मैंने अपनी चुनरी की पिन सही की। तभी वहाँ माँ आ गई। माँ बोली, क्यों रे बेशरम, मेरी बेटी को भी अपने जैसा ही बनाना चाहती है, जो मेरी बेटी से इतने मीठे मीठे बोल बोल रही है। तभी वो औरत वहाँ से चली गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर में रोज उस बदनाम औरत के किस्से सुना करती थी। कभी कोई कहता कि वो चरित्रहीन है, तो कभी कोई कहता वो एक बदनाम औरत है और चुड़ैल भी है, पूरे गांव में रूप बदल कर घूमती है। मैंने आज तक उस औरत को नहीं देखा था, लेकिन आज उससे मुलाकात हो गई। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये औरत कितनी अच्छी है और कितने अच्छे से बात करती है। फिर मुझे क्या, इतना सोचने के बाद मैं अपनी सहेली की शादी की रौनक में खो गई और वहीं नाचने गाने लग गई। मेरी सहेली का नाम दिया था। वो भी मेरे जितने उम्र की थी, लेकिन उसकी शादी कर दी गई क्योंकि उसके दादाजी ने कह दिया था। खैर, मुझे क्या, एक दिन हम सब बैठे थे, तभी मेरे पापा कहने लगे, क्यों ना हम सब भी रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें। अब वो जवान हो गई है और जवान बेटी को घर पे रखना ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं है। मुझे पापा जी की बातें ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो मुझे जल्द से जल्द इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा, दीदी, वो औरत इतनी बदनाम क्यों है? सब लोग उससे बात भी नहीं करते हैं, और अगर वो सामने दिख भी जाए तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। मेरी दीदी मुझसे थोड़ी बड़ी थी और उनका रिश्ता भी तय हो चुका था। उन्होंने कहा कि वो औरत बहुत ही बिगड़ी हुई है। सब लोग कहते हैं कि उस औरत ने शहर से पढ़ाई कर रखी है, इसीलिए सब लोग उससे नफरत करते हैं, और यहाँ तक कि उसके संबंध कुछ गैर मर्दों से भी थे। रात को कोई भी उसके घर के पास नहीं जाता था, क्योंकि वो रात को चुड़ैल का रूप ले लेती है। खासकर औरतों को रात को उसके घर के आसपास जाना मना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई कुंवारी लड़की रात को उसे देख ले तो उसकी शादी कभी नहीं हो सकती, और अगर ब्याही औरत उसी रात को देख ले तो उसके कभी बच्चा पैदा नहीं होता, या फिर वो औरत मर जाती है। मैंने दीदी से पूछा, आज तक ऐसी कोई घटना हुई है? तो दीदी ने कहा, नहीं, घटना तो नहीं हुई है, क्योंकि रात को उस औरत को कोई देख ही नहीं पाया है। मुझे ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, अगर वो औरत चुड़ैल होती तो कभी न कभी वो औरत किसी का नुकसान जरूर करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आखिर बात क्या है जो उस औरत को इतना जलील कर दिया गया? मैंने अपने मन ही मन में सोचा, क्या एक औरत अगर पढ़ ले तो वो बिगड़ैल बन जाती है? मैं ये सब सोचते सोचते ही सो गई। सुबह उठी तो पापा ने कहा कि आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, वो जो भी कहेंगे उसका जवाब हमें देना है। कुछ देर बाद वो लोग आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद लड़की के पिता ने मुझसे पूछा, पढ़ी लिखी तो नहीं हो ना? तभी मेरे पापा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने इसे एक भी दिन स्कूल नहीं भेजा। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास घर और खेत दोनों हैं, दोनों का काम संभाल पाओगी? और मेरा बेटा गुस्से वाला है, अगर कभी गुस्से गुस्से में तुम पर हाथ उठा दे तो जबान तो नहीं चलाओगी ना? मुझे ये सब बातें सुनकर बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर वो लोग मुझे बहू बनाकर ले जा रहे हैं या फिर कैदी?
मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उनको शादी के लिए मना कर दूं, क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 10 साल की थी। अभी तो मेरा गुड्डा गुड़िया का खेल भी नहीं शुरू हुआ था। तो फिर उन लोगों को कैसे झेलूंगी, क्योंकि मुझे हालातों और गांव भर की छोटी सोच वालों ने मुझे जवान कर दिया था। मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पापा का डर मेरे दिल में बहुत गंभीर रूप से समाया हुआ था। उन लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और उनके जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह सारी जिंदगी उन लोगों की बातें ऐसे ही मानते रहना। बहुत बड़े लोग हैं, जमीन जायदाद भी बहुत है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि जमीन जायदाद का क्या फायदा जब वो मुझे जानवरों की तरह रखेंगे। तभी पापा ने कहा कि भाई, लड़का बहुत गुस्से वाला है। कभी कभार दोस्तों का गुस्सा अगर तुम पर निकाल दे तो क्या बुराई है। अब पत्नी ही पति के गुस्से को शांत नहीं करेगी तो क्या फायदा पत्नी होने का। मैं उनकी बातों को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझसे अब पापा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेरे विचार हमेशा से ही खुले मिजाज के थे। मैं बचपन से ही इस समाज की ऐसी सोचों को झेलती आई हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि वो बदनाम औरत ही ठीक है। चाहे लोग उसे कुछ भी कहें, वो अपने मन का ही करती है, किसी की नहीं सुनती और खुलकर जीती है। खैर, आज मैं पूरी रात सोई नहीं, क्योंकि मैं इन सब बातों में डूबी हुई थी कि कैसे संभाल पाऊंगी मैं इतनी जिम्मेदारियां। यही सोचकर मैं परेशान थी और कमरे में बैठी बाहर खिड़की की ओर देख रही थी। ऐसे मानो जैसे बाहर का अंधेरा मुझे बहुत सुकून दे रहा है। मैं भगवान से बस यही दुआ कर रही थी कि अगर किसी को लड़की बनाओ तो इस गांव में कभी मत भेजना, क्योंकि ये गांव और नरक दोनों एक जैसे ही हैं। तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ती है जो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। वो कहीं जा रही थी और अपने हाथ में एक भारी सा थैला लिए हुए थी, जो वो बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी। हमारे घर के सामने एक पानी का गड्ढा था, जिसमें सभी घर वालों की नालियों का पानी जाता था। रात के अंधेरे की वजह से कुछ ना दिखाई देने के कारण वो औरत उसी गड्ढे में गिर गई। कीचड़ में पैर फंसने की वजह से उस बेचारी को बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी। मैं कमरे से बैठी ये सब कुछ देख रही थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उसे जाकर वहां से निकाल दूं, लेकिन मैं बस इसी कश्मकश में पड़ी हुई थी कि कहीं किसी ने अगर देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और माँ पापा तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं बस इसी सोच में बैठी हुई थी और अपने कदमों को रोक रखा था। लेकिन उसे इतना परेशान देखकर मैंने सोचा कि मैं शॉल ओढ़कर उसे निकालने चली जाती हूँ। इतनी रात में कौन मुझे देख पाएगा। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि कहीं वो चुड़ैल भी हुई तो। मैंने अपना शॉल निकाला और बाहर चली गई। मैंने उसके पास जाकर कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और इस दलदल से बाहर निकल आए। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैंने कहा कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, पहले मेरा हाथ पकड़ लीजिए और बाहर आ जाइए, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर आ गई। उसने मेरा बाहर आकर धन्यवाद किया। फिर मैंने बिना सुने ही उसकी बात मैं जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि इस पूरे गांव में एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। उसने कहा, क्या तुम मेरी पूरी कहानी सुनोगी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने उससे कहा कि अभी नहीं, कोई आ जाएगा और मुझे डर भी लग रहा है, अभी मुझे जाने दो। बस मैं एक बात पूछूंगी कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा, यही पास एक मंदिर में, वहाँ कुछ सामान लेकर रखने जा रही हूँ कि कल दूसरे दिन ये सामान गरीब बच्चों में बंट जाए। मैं हर महीने कुछ पैसों का सामान खरीदकर मंदिर में रात में चुपके से रखाती हूँ। ऐसे तो मुझे कोई मंदिर में या मंदिर के आसपास गुजरने भी नहीं देगा, इसीलिए मैं ये काम रात को करती हूँ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी कि पूरे गांव में चुड़ैल कहने वाली औरत इतना अच्छा काम करती है। मैं उसे कुछ दिन बाद मिलने का बोलकर वहां से चली गई और मैं अपने रिश्ते की बात को भूलकर उस औरत के बारे में सोचने लगी कि इतनी अच्छी औरत के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं कमरे में सो रही थी कि तभी पापा मेरे कमरे में आए और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो काफी गुस्से में थे। मुझे उठाकर बाहर आंगन की ओर ले गए जहाँ सब लोग खड़े थे। वहां जाकर पापा ने मुझसे पूछा
क्या तुम उस चुड़ैल से मिलने गई थी? मैं घबरा गई थी कि इनको कैसे पता चला। मैंने कहा, हाँ पापा। लेकिन बिना सोचे समझे और बिना पूरी बात सुने पापा ने मेरी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि पापा, मैंने क्या गलत किया है? एक औरत की मदद ही तो की थी और इसमें क्या बुराई है? तभी पापा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि वो एक चुड़ैल है और वो औरत किस तरह की है। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, और अब तेरा रिश्ता भी कहीं नहीं होगा। ससुराल वालों को पता चल गया तो वो ये रिश्ता नहीं करेंगे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। खोला तो देखा मेरे ससुर खड़े थे। उन्होंने अंदर आकर कहा कि अब हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। मेरे गांव में इससे भी अच्छे रिश्ते हैं, हम वहां तय करेंगे और वो लोग खूब धन भी देंगे। तभी मेरे पापा उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे विन्नती करने लगे कि ऐसा मत कीजिए, हमसे रिश्ता मत तोड़ो, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तभी वो लोग बिना परवाह किए इतना कहकर वहां से चले गए। अब तो मेरे पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। तभी पापा ने मुझसे कहा, मदद करने का नतीजा देखा? मैंने पहले ही कहा था, उस औरत से एक बार जो मिले उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। लो, अब मिल गई ना शांति, टूट गया ना रिश्ता तुम्हारा। अब कौन करेगा तुमसे शादी? पापा जानबूझकर अनजान बन रहे थे। पापा अच्छी तरह से जानते थे कि उन लोगों ने शादी लालच में आकर छोड़ी है। उन्हें और अधिक धन चाहिए था, इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता नहीं किया। फिर भी पापा इन सब बातों का जिम्मेदार उस औरत को ही मान रहे थे। कुछ देर के बाद माँ और गांव की कुछ औरतें मिलकर उसके घर चली गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी और उसकी पिटाई भी की। मैंने उन्हें बहुत रोका सबको, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। उसे पीटने के बाद सब लोग अपने अपने घर चली गई। माँ ने घर आकर खुद को गंगा जल से पवित्र किया। मेरी भी सब्र की सीमा अब खत्म हो चुकी थी और मैंने भी ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे उस औरत का सच जानना ही है। मुझसे उस औरत का दुख अब और नहीं देखा जा रहा था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाने के बाद मैंने दीदी से पूछा, दीदी, मुझे उस औरत के साथ उस दिन किसने देखा था? तभी दीदी ने कहा कि पापा नींद ना आने की वजह से उस रात को टहलने के लिए उठे थे। तभी उन्होंने बाहर तुम्हें उस औरत के साथ देखा। उस समय उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। तभी उन्होंने तुमसे दूसरे दिन बात की। मैंने मन में विचार कर लिया था कि रात को तो नहीं, लेकिन मैं दिन में उस औरत से मिलने अब जरूर जाऊंगी। जब मम्मी पापा खेतों में चले जाएंगे तभी मैं जाकर उसकी सब बातों का राज जान पाऊंगी और फिर आकर इन लोगों की खैर खबर लूंगी, क्योंकि उस दिन इन लोगों ने उस बेचारी औरत को बहुत मारा पीटा था। ये सोचकर ही मेरी आंखों से आंसू छलक उठे थे। पहले तो मैंने दीदी से ये बात बताई तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अगर पापा को पता चला तो वो हमारी जान ही ले लेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसके विचार भी कहीं ना कहीं मेरे जैसे ही थे। वो भी पूरा सच जानना चाहती थी। दूसरे दिन जब मम्मी पापा खेतों पर चले गए तो मैं और दीदी पूरे गांव वालों से छुपते छुपाते हुए उस औरत के घर जा पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा वो औरत एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से उठी और पास में रखी कुर्सियों को साफ किया और हमें बैठाया। वो हमें ऐसे मान दे रही थी जैसे हम उसके बहुत खास हों। तभी मैंने उससे कहा कि आप हमें बताइए कि आखिर ऐसी क्या बात है और आपकी पूरी कहानी क्या है। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस गांव की बहू हूँ। मेरे पापा ने मुझे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था और बहुत ही अच्छे संस्कार भी दिए थे। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है। मेरी शादी विपुल से हुई थी। हमारा प्रेम विवाह हुआ था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई तो सभी लोगों को खटकने लगी। सबको यही लगता कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इस गांव की औरतों को बिगाड़ दूंगी, इसीलिए मैं इतनी बिगड़ैल हूँ। इसलिए मेरे पति विपुल को सभी लोगों ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। जब भी वो कहीं बाहर निकलते तो सब लोग उन्हें घेर लेते और बुरा भला कहते। वो इन सब बातों से बहुत परेशान होने लगे थे। वो बहुत कोशिश करते कि उनकी बातें उन्हें ना लगें। वो लोग उनसे ऐसी ऐसी बातें करते कि उन्हें बहुत दुख होता। एक दिन ऐसा आया
कि उन्हें एक बात कोई बहुत चुभ गई। फिर एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। तभी से इस गांव के लोग मुझे चुड़ैल कहने लगे और गांव के सभी मर्द मेरे पास आकर अपनी हवस का शिकार बनाने लगे। मैं यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा मेरी इन सब बातों से बहुत दुखी हों। तभी से गांव के मर्द रोज रात को मेरे पास आते। मेरे लाख मना करने पर भी मुझे नोच कर चले जाते थे और उन्होंने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो भी गांव की औरत रात को उसे देखेगी उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस बारे में गांव की किसी भी औरत को पता नहीं है। इसी डर से गांव की कोई भी औरत मेरे पास नहीं आती। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। मेरी दीदी ने जैसे तैसे मुझे संभाला और फिर उस औरत ने कहा कि इन सब आदमियों में तुम्हारे पापा भी शामिल हैं। उस रात भी वो मेरे पास ही आ रहे थे, तभी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे उन सारे आदमियों से घिन आने लगी थी जो इस काम में शामिल थे। कैसे इस पूरे गांव के मर्द एक औरत की जिंदगी खराब करके उसे ही चरित्रहीन बोल रहे थे। इतना सब सुनने के बाद मैंने और मेरी दीदी ने ठान लिया था कि हम उस औरत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। मैंने घर आकर माँ को सारी बात बताई। फिर गांव की औरतों में ये बात फैल गई और सबको समझने के बाद गांव की सारी औरतें एक हो गई और गांव की औरतों ने उसे इंसाफ दिलाने की ठान ली। उन सभी औरतों ने अपने आदमियों की खूब पिटाई की। उसके बाद उस औरत को सम्मान के साथ सभी औरतें रखने लगी और अब हमारे गांव में औरत और बेटी को बराबर दर्जा दिया जाता है और शिक्षा भी दी जाती है। मेरी मेहनत रंग लाई, मगर मैं भी औरों की तरह अगर सोचती तो मैं भी पीछे ही रह जाती। एक औरत की ज़िंदगी बदलकर मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गांव भी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।